लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी भूख हड़ताल के समर्थन में राजधानी रांची में भी आवाज बुलंद होने लगी है। मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास कई समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इस मौके पर देवी दयाल मुंडा ने कहा कि यदि केंद्र सरकार जल्द ही सोनम वांगचुक की बात नहीं सुनती और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। मैं हुआ देवी दयाल मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस वक्त हम लोग झारखंड की राजधानी रांची मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने सोनम वांगचुक के धरने का समर्थन देने के लिए, उनके आंदोलन का समर्थन देने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हम लोग जो भी केंद्र सरकार की गड़बड़ियां हुई है, केंद्र सरकार अभी तक हमारी मांग को और सोनम वांगचुक के मांग को नहीं माने है। हम उनको अपनी मांग को मनाने के लिए अंतिम सांस तक इस धरना पर बैठे रहेंगे। इसी आशय के साथ आज का सांकेतिक धरना पर हम बैठे हैं। क्या रणनीति रहेगा? आगे का रणनीति ये रहेगा कि एक सांकेतिक धरना है और हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के रूप में हम लोग इसको आगे अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे, जब तक सोनम वांगचुक का मांगों का समर्थन और उनके मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उनके सवाल है कि सोनम वांगचुक को ये सवाल उठाए जा रहे हैं, करीबी लोग हैं, उनके करीबी जाने पहचाने जो बड़े लीडरशिप के लोग हैं, वो भी उन पर आवाज उठा रहे हैं। जो सीजेपी का भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें लोग जय भीम का नारे लगा रहे हैं। मतलब जो मूल एजुकेशन सिस्टम पे जो जंतर मंतर की जो वो धरना रखा गया था, उसके मुद्दे से हट करके बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो रही है। देखिए, जहाँ तक जय भीम का नारा लगाने वाले तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, आज कई लोग भारत सरकार में और भारत सरकार को समर्थन देने वाले कई ऐसे संगठन है, जैसे आरएसएस है, जनसंघ है, ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो शुभंकर मिश्रा जी ने ये आवाज उठाया और बहुत सारे जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आवाज उठाया, उनके खिलाफ में वही आवाज उठाई है कि सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है और ऊंचे ओहदे के आदमी। तो क्या है कि देखिए, जहाँ पे शिक्षा की बात होती है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं निर्भर करती है। शिक्षा एक अलग मुद्दा है, ठीक है, जो ना पार्टी से, ना पॉलिटिक्स से, ना धर्म से, ये तीनों से नहीं जोड़ सकते हैं। तो जहाँ पे सिर्फ शिक्षा की बात होनी चाहिए, शिक्षा की आवाजें होनी चाहिए, वहाँ पे लोग दूसरी चीजों पे भटक रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो यही कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वहां पर आकर के उनके आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्या है ये सांकेतिक धरना है हम लोग का। जिस तरह से शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े वैज्ञानिक, हमारे भारत के महापुरुष लद्दाख के रहने वाले श्री सोनम वांगचुक, जो शिक्षा में गिरती व्यवस्था, नीट की जो लीक हुई परीक्षाएं और बढ़ोतरी महंगाई को लेकर के पिछले 19 दिनों से धरना पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी समर्थन हम लोग करने के लिए यहाँ पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। अभी इस धरने के बाद आगे का क्या मूवमेंट रहेगा? इसके बाद हम लोग शहर की तरफ चलेंगे। अभी तो मैं चला था जानिबे मंजिल अकेला ही, मगर लोग बढ़ते गए, कारवां बनता गया। इसके बाद हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक के लिए जाएंगे और फिर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे हम लोग। और संडे को ही चले जाएंगे। कल जरूरत पड़ी, कल जब जैसी हो तब तैसी। जब नहीं, वो तो मैं बताया ना कि सांकेतिक कल से अचानक से हुआ, तो ये संवेदनशीलता इसको कहते हैं। आप अवेयर हैं तो आपको अवेयरनेस दिखाना होगा। और इतनी बड़ी संवेदनहीन सरकार हमने कभी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई एक व्यक्ति, उसका मित्र या कोई उसके सहकर्मी, कोई एक डेलीगेट या कोई रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने नहीं गया आज तक। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। ये हार्टलेस जिसको कहा जाए, केयरलेस कहा जाए, अनुशासनहीन जिसे कहा जाए, वो सरकार है।
उधार दिए हैं, सरकार उधार लिए से क्या उसके आह्वान बावजूद कर भी रहे हैं? बैठे हुए वही जिनकी गलती है उनको, जो जिसने क्राइम किया मस्ट बी पनिश। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। फिर से पुनः दूसरे कोई आए तो फिर से एग्जाम होंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।